हेलो गाइस। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो हिंदी में बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स को कभी इंग्लिश में समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़े मीडियम्स की वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा इंग्लिश में या कन्नड़ा में या हिंदी में। तो हिंदी में थोड़े जिसको समझ में आएगा वो इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर है जो डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी लगता है, तो आज मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ जो कोन पर है। और जो ये वीडियोस अगर मेरे आप लोग को पसंद आए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन। अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस 80 mm लाइज ऑन HP with its axis inclined at 45 degree to HP and appears to be inclined at 30 degree to the VP in the top view. Draw the top and front views of the cone. सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये होता है XY लाइन और ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो VP वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले कोन कैसा होता है? लाइक दिस, ये कोन होता है। कोन को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक राउंड शेप दिखेगा, मीन्स ऊपर से टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू क्या होगा? राउंड होगा। और इसका फ्रंट व्यू अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगा आपको, तो इसका फ्रंट व्यू ऐसा होगा। तो कोन का क्या होता है? डायमीटर कितना है? 50 mm और इसकी टोटल इसकी डायमीटर कितनी है? 50 है। और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? क्वेश्चन में कितना दिया? 80 mm। ओके, तो हम इसका ड्रॉ करते हैं। इसकी टोटल डायमीटर कितना है? 50 mm। तो हम स्केल पे लेंगे 50 का हाफ 25, तो 25 लेके सर्कल ड्रॉ करना है। सॉरी, थोड़ा चेंज हो गया। फिफ्टी डायमीटर का सर्कल हो गया। इसको 8 में डिवाइड करना है। ये हो गया 2, ये 4 हो गया। फिर आपका मिनी ड्राफ्टर को लेके 45 डिग्री एंगल पे मेजर कीजिए, एग्जैक्टली 40 और 50 के बीच में 45। फिर ये सेंटर पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, सेंटर पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए। ये हो गया 8 में डिवाइड हो गया सर्कल। ओके, ये टॉप व्यू हो गया सिलेंडर का, कोन का जो सर्कल दिख रहा है। और ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन O1 होता है। ओके, ओरिजिन O और O1 होता है। और यहाँ पे इसके बाजू लेबलिंग करना है A, B, C, D, E, F, G, H। क्योंकि सिंगल लेबलिंग क्यों करते हैं कि कोन है, अगर प्रिज्म रहता है यहाँ पे तो डबल लेबलिंग करते हैं। इससे पहले जो प्रॉब्लम मैं बताया हूँ उसमें देख लीजिए लेबलिंग कैसा करते हैं। लेकिन पिरामिड के लिए, कोन में पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर शेप। ये जो पिरामिड टाइप हो रहा है ना, इसको पिरामिड ही कहते हैं। तो ये पिरामिड है तो सिंगल लेबलिंग करते हैं। तो उसके बाद पोजीशन लाइन लेते हैं हर एक पॉइंट से, A से B, H, C, O, G, D, F, E। ये जितनी लाइन मिल रही है आप उसको डार्क कीजिए। ये पिरामिड की बेस लाइन होती है। अब हमको पिरामिड ड्रॉ करने के लिए एक्सिस चाहिए, तो एक्सिस हाइट कितनी दिया हुआ है? 80 mm सॉरी। तो यहाँ से हमको 80 mm मेजरमेंट लीजिए, 80 mm ये हो गया। अगर ये एक्सिस लाइन ड्रॉ करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। अगर O से पहले कोई पॉइंट आ रहा है, जिसके C, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो O C के बाद दिखेगा, मीन्स C पहले दिख रहा है। तो C की एक जो पिरामिड जो लाइन जो डायगोनल जो ड्रॉ कर रहे हैं आप, वो दिखेगी, तो इसको डार्क करते हैं। अगर नहीं, अगर डायरेक्टली O दिख रहा है, जैसे कि अलग अलग प्लेन्स में, जैसे सर्कल में C दिख रहा है, अलग अलग प्लेन्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन में कभी कभी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आता, तो इसलिए इसको डायरेक्टली एक्सिस लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हो गया एक्सिस साइड और इसकी पिरामिड की लाइन, इसको मिला दीजिए।
इसको मिला दीजिए, और ये भी है, ये एक हो गया ओवर। अब आपको पिरामिड पे लेबलिंग करना है। लेबलिंग कैसे करना है? ए आपको यहाँ से देखना है हर एक पॉइंट्स को, और यहाँ पे लेबलिंग करना है। ए आपको दिख रहा है, यस, तो जो विजिबल है उसको डैश में लिखिए। बी दिख रहा है, बी डैश। सी भी दिख रहा है, सी डैश। डी भी दिख रहा है, डी डैश। ई भी दिख रहा है, यस, ई डैश। यहाँ से देखना है आपको सॉरी, एफ आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, ये इनविजिबल है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एफ डैश। जी भी नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट में। एच भी नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट में। बचा ओ डैश, और यहाँ पे ओ वन डैश, ये ओ वन का ओ वन डैश। ओके, उसके बाद आपको इसके डायमेंशन बताना है। टोटल डायमीटर कितना है इसका, एरो मार्क डाल दीजिए। कितना है डायमीटर? 50। क्वेश्चन में 50 है, तो 50 के हिसाब से हम ड्रॉ कर लिए। अब इसका टोटल हाइट कितना है, एक्सिस हाइट 80। हो गया, फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया। अब सेकेंड प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ तक आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। अब आपको एक कोन का सेकेंड प्रोजेक्शन करना है विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू एच पी। मीन्स एच पी को जो एंगल दे रहा है वो यहाँ का, वो एंगल आपको यहाँ पे 45 डिग्री वीपी पे उतारना है। मीन्स ये जो 45 डिग्री है वीपी पे उतारना है। तो वीपी पे ये 45 डिग्री एंगल पे क्या चीज़ बिठाना है वो देखिए कि क्वेश्चन में देखिए इंक्लाइन मीन्स विथ इट्स एक्सिस, एक्सिस बिठाना है। मीन्स अगर एक्सिस का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये पिरामिड 45 डिग्री मतलब एक्सिस 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है, तो आपको कैलकुलेशन करना है। कभी भी एक्सिस दिया तो कैलकुलेशन, वो जो भी एंगल दे रहा है क्वेश्चन में उसको 90 से माइनस कीजिए, कितना एंगल होगा 45 डिग्री। तो एक पॉइंट लीजिए 45 डिग्री, आपका मिनी ड्राफ्टर पर एडजस्ट कीजिए और ये 45 डिग्री की एक लाइन लीजिए। ओके, 45 डिग्री की लाइन ले लिया मैं, मीन्स ये एंगल 45 डिग्री, ये जो मिला है ना ये एंगल 45 डिग्री, तो एक्सिस लाइन है। अब ये पिरामिड ऐसा बैठेगा तो एक्सिस की एंगल भी 45 डिग्री होना, तो क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो उसको लाने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रोसीजर है। तो अब उसको हम पिरामिड को कॉपी करते हैं। टोटल पहले बेस लाइन कॉपी कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया, ये हो गया, और मिडिल लाइन ये भी हो गया। फिर ए से ये लाइन को मेजर करता हूँ, यहीं से ये हो गया। उसके बाद ये कितनी लाइन है, बेस है पिरामिड की, इतनी लाइन डार्क कर दे रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद एक्सिस हाइट कितनी है 80 mm, तो ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ पिरामिड ड्रॉ करने के लिए। कितनी 80 यहाँ तक है, तो ये एक्सिस हाइट हो गई ओवर। नाउ बाकी के जो लाइंस है स्लैंट सरफेसेस, ये स्लैंट सरफेस है, ये लाइन ड्रॉ कर लेना, 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 ये हो गया। अब मीन्स एक्सिस की लाइन को, ये एक्सिस लाइन होती है, इसको एक्सटेंड कीजिए। ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। चेक कीजिए आपके प्रोट्रैक्टर से 45 डिग्री एंगल हो रहा नहीं हो रहा। सी एग्जैक्टली रख रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 45 डिग्री, 50 और 45 के बीच में है। ओके, मीन सोल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, उसके बाद ये जो पिरामिड हम कॉपी कर लिए एक्सिस पे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, अब हम इसकी लेबलिंग जो भी है वो हम डायरेक्टली कॉपी करना। O1 डैश, A डैश, B डैश, ब्रैकेट में H डैश, C डैश, ब्रैकेट में G डैश, और O डैश, D डैश, F डैश और E डैश। उसके बाद आप पिरामिड कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप प्रोजेक्शन लाइन लेना है नीचे हर एक पॉइंट से। उसके
उसके बाद ये जो फर्स्ट व्यू का टॉप फर्स्ट प्रोजेक्शन के जो टॉप व्यू है, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट्स को देख के पॉइंट्स निकालना है। ए कहाँ पे मीट हो रहा है वहाँ पे पॉइंट डाल दिए, A2, ठीक है। B B2, C C2, D कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे D2। ऐसे ही पूरे पॉइंट्स को देखते हुए निकालना है। F G H ध्यान से देखिए और कीजिए। बचा O ये O2, और एक O1 डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, इसको O2 डैश लिख दीजिए। अब पॉइंट्स निकालने के बाद ये फिगर को ऊपर से देखना है प्रोसीजर के हिसाब से। तो आपको कौन सी लाइन देखना है, फर्स्ट ये लाइन देखना है, ठीक है। ये लाइन आपको ऊपर से नहीं दिखती है, तो अगर ये लाइन अगर नहीं दिख रही तो पूरा फिगर डॉट 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 लाइन करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फिगर में ए से बी, बी से सी, ए से एच, एच से जी, ये पूरी इतनी लाइन बाउंड्री होती है, तो इसको हम डार्क करते हैं। इनकी बाउंड्री लाइन डार्क करते हैं, इसलिए डार्क करना है। अब बाहर का जो बचा है, जो सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ये अंदर आ रही है, ये फिगर के अंदर है, ये बाउंड्री लाइन नहीं होगी, तो इसको आप डॉट डॉट कीजिए क्योंकि नहीं दिख रहा बोल के लाइन। अंडरस्टूड। उसके बाद ए से ओ देख लीजिए, ए डैश से O1 डैश आपको ये लाइन दिखती है ऊपर से, तो ए से ओ दिखती है, तो इसको आप डार्क कीजिए, जो दिख रहा डार्क। बी से ओ भी दिखता है, तो बी से ओ भी डार्क। सी से ओ भी दिखता है और ये बाउंड्री भी हो रही है, चेक कीजिए, दिखता तो डार्क करना है और बाउंड्री भी हो रही है, डार्क करते हैं। डी से ओ नहीं दिखता आपको, एंगल की हाफ पोर्शन नहीं दिखती है नीचे, तो डी से ओ नहीं दिखता और ये अंदर आ रही है, बाउंड्री के अंदर नहीं आ रही, तो इसलिए डॉट डॉट। जी से ओ दिखता है, सॉरी ई से ओ नहीं दिखता है, ऑलरेडी डार्क हो चुकी है, करने की जरूरत नहीं है। ई एफ से ओ नहीं दिखता है, तो एफ से ओ बाउंड्री के अंदर है, फिगर के अंदर है, इसको डॉट डॉट नहीं दिखता बोल के। जी से ओ दिखता है ऊपर से और ये बाउंड्री भी हो रही है, जी से ओ, ठीक है, आउटर मोस्ट लाइन देखिए, बाउंड्री लाइन, ये फिगर का आउटर मोस्ट लाइन डार्क होती है। एच से ओ दिखता है ऊपर से, तो इसको डार्क करते हैं। दिखता है तो सोचना नहीं है, डार्क कर देना है। बचाव एक्सिस टू एक्सिस ऑलरेडी डार्क हो चुकी है, करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका सेकेंड प्रोजेक्शन, जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थर्ड प्रोजेक्शन करना है, तो एक कहीं भी पॉइंट लीजिए, पॉइंट लेने के बाद पढ़िए क्वेश्चन। एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू दी वीपी इन द टॉप व्यू। तो ये अपीयर्स जो वीपी को एंगल दे रहा है, व्यू कहाँ पे उतारना है, यहाँ पे कितना 30 डिग्री एंगल। लेकिन ये 30 डिग्री एंगल पे क्या चीज बिठाना है, एंड अपीयर्स बोल रहा, मतलब कुछ बोल रहा नहीं है, तो उससे पहले हम क्या बिठाए, एक्सिस। तो ये एक्सिस मतलब एक्सिस इज अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू दी वीपी, मतलब ये एक्सिस हम 30 डिग्री इंक्लाइन पे बिठाना है, दैट इट मीन्स उन बोल रहा है। तो हमको अपना मिनी ड्राफ्टर 30 डिग्री एंगल पे सेट कीजिए, 30 डिग्री एंगल, सॉरी मैं आपको इसमें से लेता हूँ समझने के लिए। 30 डिग्री हो गया। अब आपकी एक लाइन लीजिए, थोड़ा अगर दूर से लूँगा तो और अच्छा रहेगा। अगर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक थोड़ा नीचे इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लीजिए, यहाँ पे एक डॉट लीजिए, लेने के बाद 30 डिग्री एंगल लीजिए, फिर एक लाइन लीजिए। अब इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए, एक्सिस बिठाओ बोल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मेजरमेंट लेता हूँ। एक कहीं तो भी पॉइंट लीजिए,
ये फिगर जाके ऐसा बैठेगा, यहाँ से पॉइंट होगी। फिर आपके कितने इसकी लाइन के कितने परपेंडिकुलर लाइन जो है वो मेजरमेंट कर लेता हूँ। हर एक लाइन को मेजरमेंट करके पॉइंट डालता हूँ कि कॉपी करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, आपको बता रहा हूँ अपने मेथड से। ओके, अब देख लीजिए ये A2 है, यही लाइन यहाँ पे कॉपी किया। ये तो ये कौन सी पॉइंट हो गई, A2, और सेकेंड थर्ड ये O2, ये E2 और ये O2 डैश। ओके, उसके बाद कितनी लाइन है, उसके लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए। लाइन सेट कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, हल्के लाइंस ड्रॉ कीजिए। वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर लेके A तो मिल चुका है A2, अब अच्छा है सेकेंड लाइन पे H2 और B2, तो यहाँ से मेजरमेंट कीजिए। H2 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, और ये D2 डिस्टेंस और ये यहाँ से F2 डिस्टेंस सेम रहेगा। तो सेकेंड लाइन पे ऊपर नीचे ये लाइन पे F2 और ये D2 मिल जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, B2, ये D2 और ये F2 और ये H2। अब अच्छा कौन सा पॉइंट, G2 और C2, तो यहाँ से O से G2 मेजर करूँगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ से ये और ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, G2 और ये C2। पूरे पॉइंट्स मिल गए। अब हम जो फिगर है वही कॉपी करना है। तो A से B मेरा डार्क है, B से C भी डार्क है, C से D डॉट डॉट लाइन है, D से E भी डॉट डॉट लाइन है, E से F भी डॉट डॉट लाइन है, F से G भी डॉट डॉट लाइन है। ये डार्क है, ये भी डार्क है, फिनिश्ड। उसके बाद A से O डार्क है, B से O भी डार्क है, C से O भी डार्क है, D से O डॉट डॉट है, E से O भी डार्क हो गई, F से O डॉट डॉट है, G से O डार्क है, H से O भी डार्क है। पूरा फिगर एग्जैक्टली कॉपी कर लिए। उसके बाद प्रोजेक्शन लाइंस लेना है आपको हर एक पॉइंट से। हर एक पॉइंट्स मीन्स कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइन जाएंगे ऊपर थर्ड प्रोजेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। फिर ये सेकेंड पोजीशन का फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है। प्रोजेक्शन लाइंस को एक्सटेंशन लाइंस भी कहते हैं। हो गए प्रोजेक्शन लाइंस। ये एंगल है आपको 30 डिग्री जो बता रहा है। ओके, ये एंगल्स भी बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को देखते हुए पॉइंट्स निकालना है। फर्स्ट ए ध्यान से देखिए कहाँ पे मीट हो रहा है, ए यहाँ पे मीट हो रहा है, पॉइंट डाल रहे। तो थर्ड प्रोजेक्शन के लिए A3, बी कहाँ पे मीट हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाली पॉइंट है, दिस इज B3। C3, डी पे कहाँ पे मीट हो रहा, D3, E
E3, F F3, G G3, H H3, O3। अच्छा, और एक O, ये O, O1 डैश, O2 डैश, वेर इट इज मीटिंग हियर, यहाँ पे मीट हो रहा है, इसको O3 डैश लिख देंगे। ओके, पॉइंट्स निकालने के बाद ये फिगर को नीचे से देखना है। तो सबसे पहले ये सर्कल को देखेंगे, ये सर्कल पूरा दिखता है आपको नीचे से। ओके, जब ये सर्कल पूरा दिख रहा है तो इसके पॉइंट्स यहीं पे है, तो ये सर्कल पूरा डार्क। ओके, इसको डार्क कीजिए, थोड़ा फ्री हैंड से पहले लाइट आर्क्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद डार्क कीजिए, आपका फिगर सही आएगा। उसके बाद ए से ओ आपको यहाँ से दिखता है, ए से ओ आपको दिखता है, मीन्स एंगल की हाफ पोर्शन दिखती है आपको नीचे से। तो ए से ओ, ए कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ए से ओ को डार्क कीजिए। बी से ओ भी आपको यहाँ से दिखता है, एंगल का हाफ पोर्शन डाउनवर्ड्स, तो बी से ओ भी डार्क। सी से ओ भी दिखता है यहाँ से नीचे से, तो सी से ओ भी डार्क। डी से ओ भी दिखता है, इसको भी डार्क। ई से ओ भी दिखता है, ये भी डार्क। अब एंगल की वो साइड है, एफ से ओ नहीं दिखता है, तो एफ से ओ डॉट डॉट। जी से ओ भी नहीं दिखता है, तो जी से ओ डॉट डॉट। एच से ओ भी नहीं दिखता है, ये भी डॉट डॉट। बचा ओ से ओ, तो एक्सिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी, ये एक्सिस साइड हो गई, एक्सिस लाइन हो गई। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ कोन, जो 3 प्रोजेक्शन बता दिया मैं एक्सिस के हिसाब से, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के हिसाब से, जो कोन के लिए सिंपल वे है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हैं या समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर आपको किसी का कुछ लैंग्वेज में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और